नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। आज महाराष्ट्र में तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और विधानसभा के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 13 के मौत पर शोक व्यक्त किया है। सीएम उद्धव ठाकरे ने ट्वीट में लिखा है कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के कर्मियों की मृत्यु होने से पूरे देश को गहरा दुख पहुंचा है। हमारा देश इस नुकसान से आहत है। मैं दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। फडणवीस ने देश के पहले सीडीएस जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी और उन्हें एक दिग्गज करार दिया। एक सोशल मीडिया संदेश में बीजेपी नेता ने कहा कि बहुत दुखद, भयानक और बेहद दर्दनाक। हमने अपने पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को तमिलनाडु में एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में खो दिया है। दिल से संवेदना। तो आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि दिल से संवेदना। जनरल बिपिन रावत ने अपने लंबे करियर में विभिन्न भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में हमारे देश की सेवा की। उन्होंने कई मिशन में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। दिग्गज जनरल बिपिन रावत को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। तो महाराष्ट्र के दौरे पर रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बुधवार को मुंबई के राजभवन में दरबार हॉल का उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन तमिलनाडु में वायुसेना के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कार्यक्रम को टाल दिया गया। बता दें कि कुन्नूर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। तो तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने सवाल उठाते हुए कहा कि देश के सर्वोच्च सेनापति के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। वह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने राज्य में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर केंद्र सरकार को पाबंदी लगानी है तो सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि सभी राज्यों में यह पाबंदी लगनी चाहिए और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इस पर निर्णय लेना चाहिए। वह शिवसेना और कांग्रेस के बीच बढ़ते रिश्तों के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। दरअसल शिवसेना नेता संजय राउत ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद एक दिन बाद बुधवार शाम को पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी से भी बातचीत की। मुलाकात के बाद राउत ने कहा कि कांग्रेस नेता के साथ उत्तर प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों के बारे में चर्चा हुई। वह भीमा कोरेगांव मामले में पिछले 3 साल से जेल में बंद अधिवक्ता कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को भाईखला जेल से रिहा कर दिया गया है। बता दें कि भारद्वाज को एल्गार परिषद माओवादी संबंध मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से तकनीकी खामी के आधार पर डिफॉल्ट जमानत दी गई है। बुल्ढाना में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि काला कृषि कानून वापस लेने पर पीएम मोदी को बधाई देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि अगर 10 महीने पहले कृषि अधिनियम निरस्त किया गया होता तो 700 किसानों की हत्या नहीं होती। वह शिवसेना के खिलाफ हमेशा मुखर रहने वाले बीजेपी नेता और विधायक आशीष शेलार अपने एक बयान के चलते मुसीबत में फंस गए हैं। शेलार पर महिला सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। वहीं आशीष शेलार के खिलाफ मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज किया गया है। वह कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित महाराष्ट्र का पहला मरीज पूरी तरह से ठीक होकर बुधवार को अपने घर पहुंच गया है। पेशे से मरीन इंजीनियर इस 33 वर्षीय शख्स को कल्याण डोंबिवली नगरपालिका क्षेत्र में स्थित इसके घर पर क्वारंटाइन रखा गया था। नवंबर के अंतिम सप्ताह में मुंबई के लिए उड़ान भरने से पहले दुबई के रास्ते दक्षिण अफ्रीका से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा था। कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि के बाद इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई गई थी। कल्याण डोंबिवली नगर निगम के आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी ने बताया कि उसे कल्याण शहर के एक कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया था, जहां से बुधवार शाम 6 बजे इन्हें छुट्टी दे दी गई। वह नई मुंबई में सीविट्स के ग्रैंड सेंट्रल मॉल पर महानगरपालिका ने कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल ग्रैंड सेंट्रल मॉल में काम कर रहे कर्मचारियों के कोरोना टीकाकरण की दोनों डोज पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी मॉल में कर्मचारी काम कर रहे हैं जो नियम के खिलाफ हैं, जिसके तहत नवी मुंबई महानगरपालिका की विशेष सतर्कता टीम ने सीविट्स के ग्रैंड सेंट्रल मॉल पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
वहीं अहमदनगर जिले में नागपुर एमआईडीसी में स्थित सन फार्मा कंपनी में अचानक आग लगने से एक कर्मचारी की मौत हो गई है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची एमआईडीसी और नगर निगम की 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि कंपनी में कई तरह के प्लांट हैं और अंदर के एक प्लांट में अचानक आग लग गई है। वहीं आग की चपेट में आकर एक कर्मचारी की मौत हो गई है। वहीं नागपुर जिले में बुधवार को करीब 840 मेगावाट क्षमता के यूनिट 1, 2, 3 और 4 के मेन लाइन कन्वेयर बेल्ट में भीषण आग लगने से बिजली घर में अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर खड़े दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। रायगढ़ किले पर शिव समाधि के सामने राख जैसा पाउडर और किताब के पूजन को लेकर विवाद जारी है। हालांकि इस मामले में महाड़ तालुका पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज कराया गया है। बता दें कि शिव प्रेमियों ने पुणे के 2 लोगों को राख के समान चूर्ण और एक किताब की पूजा करते देखा था और इसके बाद से यह मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। सतारा जिले में बेमौसम बारिश से स्ट्रॉबेरी उत्पादकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। दरअसल बेमौसम बारिश के चलते अब स्ट्रॉबेरी के खेतों में सड़न शुरू हो गई है। लगातार बारिश और धुंध बादल छाए रहने के कारण जावली तहसील के भुतेकर, पांचगनी, भिलार क्षेत्र में कई हेक्टेयर में स्ट्रॉबेरी की खेती चौपट हो गई है। वह देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। अनुपम खेर, कमल हासन, सलमान खान, उर्मिला मातोंडकर, लता मंगेशकर, सोनू सूद, अनिल कपूर, अजय देवगन, करण जौहर समेत कई सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी है। अनुपम खेर ने शोक जताते हुए लिखा कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी और 11 और फौजी अफसरों के निधन का सुनकर अत्यंत दुख हुआ। वहीं एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे अपने बॉयफ्रेंड विक्की जैन से अगले हफ्ते शादी करने जा रही है। लेकिन अब अंकिता शादी से पहले अस्पताल में भर्ती उन्हें करवाया गया है। दरअसल शादी की तैयारियों में फंसी अंकिता को पैर में चोट लग गई है। उनके पैर में तेज दर्द की वजह से 7 दिसंबर की रात को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। वहीं भारतीय शेयर बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव बने रहे। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 157.45 अंक यानी 0.27% की बढ़त के साथ 58,807.13 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 47.10 अंक यानी 0.27% की मजबूती के साथ 17,516.85 के स्तर पर बंद हुआ।